नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में करीब 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है। कोई यहाँ की लोकल बॉडी नहीं है। महानगर पालिका में प्रशासकीय राज चल रहा है और इस प्रशासकीय राज में महापालिका अंधाधुंध निर्णय ले रही है। लोगों को कैसे दबाया जाए, लोगों से कैसे पैसे वसूला जाए ताकि महापालिका की जो तिजोरी खाली है उसे भरा जा सके। इसके चलते महापालिका अनाप शनाप निर्णय लेते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण मीरा भाईंदर शहरवासियों का जीना अब मुहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक ऐसे निर्णय के जिसके चलते सामान्य लोगों को बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। ठेकेदार के तिजोरी में पैसा जाने के लिए और दिखावा मात्र महापालिका की तिजोरी में जाने के लिए महापालिका ने हाल ही में एक टेंडर को पास किया है, जिसमें करीब 3 साल का ठेका दिया गया है भालावी ग्रुप नामक कंपनी को, जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के 15 ऐसे मुख्य रास्ते जहां पर पे एंड पार्क के माध्यम से पैसा वसूलेगी। ये कंपनी को जो ठेका दिया गया है उसने अपना काम अब प्रैक्टिकली करना शुरू कर दिया है। किस प्रकार ये कंपनी काम करेगी, आइए पहले हम जानते हैं यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर से। अभी मुझे दिया गया है कि मुझे रिक्रूटमेंट करना है। बेसिकली जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, पहला दूसरा दिन है। रोड पे जो पट्टे मारने को बोले गए हैं एज़ पर नगर पालिका ऑर्डर कि कितना 2 मीटर 2.5 मीटर के ऐसे पट्टे मारने को उन्होंने हमें बताया गया है, जिसके अंदर पार्किंग होगा और जो जिसका पैसा हमें बाइक वालों से या कार वालों से लेना है। पूरा वैसे 15 रोड दिए गए हैं अलग अलग जो इसमें वर्क ऑर्डर में है, लेकिन उसमें से बाकी सब रोड पे काम चालू होने के कारण कंक्रीट का और पाइप का 5 रोड हमें अभी फ़िलहाल चालू करने दिए गए हैं। उसमें भक्ति वेदांता रोड है, स्टेशन से भक्ति वेदांता। दूसरा है शीतल नगर नाका से मीरा रोड स्टेशन। तीसरा है जॉगर्स पार्क का रोड है जो बैक रोड है। और एक है रेलवे पैरेलल रोड लोड़ा के बाजू का। और भाईंदर वेस्ट का एक रोड है बालाजी चौक के बाजू वाला। अच्छा, कार्रवाई के लिए हमें अधिकार दिए गए हैं ये कि हमें तो जितने गाड़ियाँ हमारे येलो लाइन के अंदर लगती है उनसे हमें पैसे वसूल करने हैं। जो फीस है उनकी वो लेनी है, बाइक की है, कार की है या 2 व्हीलर जो भी है 3 व्हीलर की ये है। और जो हमारे लाइन के बाहर लग रहे हैं गाड़ियाँ उनका हम लोग वैसा वसूल नहीं कर सकते। मतलब जो येलो पट्टा जो मारा गया है पीला पट्टा, उसके अंदर अगर गाड़ियाँ रहेगी तो ही आप कार्रवाई के आपको अधिकार है। उसके बाहर रहेगी तो नहीं, कोई अधिकार नहीं है हमें। अगर हमारे येलो पट्टे के बाहर गाड़ी कोई भी रहेगी तो भी उसका कोई भी अधिकार हम लोग नहीं है। हम लोग कोई उसके चार्ज नहीं करेंगे, ना कोई कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। तो ये सब स्टाफ जो है मीरा भाईंदर वसई विरार ये नज़दीकी क्षेत्र का ही है, ठीक है। और एक अंदाजन मतलब अभी तक पूरा हम लोग रिक्रूटमेंट किया नहीं है, फिर भी 200-250 का स्टाफ हो सकता है पूरे मीरा भाईंदर के लिए। अभी देखो सर, अभी फ़िलहाल तो हम लोग एक जनरल शिफ्टिंग रखे हैं, मतलब कंप्लीट पूरा 12 घंटा तो है नहीं, मतलब 24 घंटा नहीं है। जैसे रात को आपको मालूम कि 12 से लेकर 3 बजे तक 4 बजे तक कुछ होता नहीं है, तो उतना छोड़ के हम लोगों ने एक डिवाइड किया है 2 पार्ट में फ़िलहाल बच्चों को कि आपको सुबह से लेके शाम तक आना, शाम से लेके सुबह 2-3 बजे तक करना है, फिर बाद में ब्रेक, फिर बाद में 6 बजे 5 बजे चालू करना है। ये थे भालावी ग्रुप कंपनी के स्थानीय प्रोजेक्ट मैनेजर कुणाल गुड़ेकर। आइए हम आपको बताना चाहेंगे कि आप रास्तों पर ये जो पीला पट्टा देख रहे हैं, इस पीले पट्टे को पहले महानगर पालिका ने इसी ठेकेदार को बनाने के लिए कहा। इसने पूरा पट्टा मीरा भाईंदर शहर के 15 अलग अलग रास्तों पे बनाया। इस पीले पट्टे के अंदर जैसे कि अगर गाड़ी यहाँ पर अंदर होती है इस पीले पट्टे के अंदर, तो ये लोगों को कार्रवाई करने के पूरे अधिकार बन जाते हैं। ये लोग उस गाड़ी के मालिक पर, उस गाड़ी पर चार्ज करेंगे। अगर इस पीले पट्टे के बाहर गाड़ी खड़ी रहती है तो इन लोगों को अधिकार नहीं है कार्रवाई करने के। अब यहाँ पर अधिकार बन जाते हैं ट्रैफिक विभाग को कार्रवाई करने के कि इस पीले पट्टे के बाहर अगर गाड़ी दिखाई देती है रोड पर तो वो ट्रैफिक विभाग के लोग आकर इस पर कार्रवाई करेंगे, गाड़ी को उठाकर लेके जाएंगे। इस पूरे मामले में हमने स्थानीय समाज सेवक नवीन सिंह से बात की, हमने कुछ और लोगों से बात की। आइए हम आपको सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है। पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ा किया तो ये यहाँ पे पे एंड पार्क चालू कर दिया है। हाँ, आज से ही चालू किया था। नहीं, 29 तारीख से चालू होता है। ठीक है, तो ये कितना पैसा आपसे लिया गया अभी? 18 रुपया। कितने देर के लिए? 6 घंटे। इसके कुछ नियम वगैरह आपको पता है यहाँ पर पार्किंग लगाने तो के? हम देख रहे हैं ये लोग सब ड्रेस डाल के आगे, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। वहाँ पे नोटिस लगा देंगे, वो लगाया तो कोने में नोटिस हर सोसाइटी में भी नोटिस दिया। लेकिन ये कहाँ तक है? बस स्टॉप के इधर तक है या बस स्टॉप के आगे? नहीं, आगे भी
यहाँ पे जो नगर पालिका जो पेन पार्क के लिए जो बोर्ड लगा के जो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, मतलब एक कमाने का सोर्स ले रहे हैं यहाँ से। लेकिन सर्वसामान्य जो जनता है वो यहाँ पे पार्क करते, जो पेन पार्क में पैसा भर नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए नगर पालिका सोच रही है क्या, बताइए? अब पे पार्क था तो सिर्फ यही बाजू में लाइन लगाने के लिए यही साइड में सिर्फ लगा सकते थे, वो साइड में लगा नहीं सकते थे। वो साइड में लगाने के बाद गाड़ी उठा देते थे। समूह विषम तारीख रहने के बाद भी अगर ये ऐसा चलेगा तो कैसा चलेगा? हम जो समूह विषम तारीख जो है वो सामान्य जनता के लिए पार्किंग फ्री में ओपन रखनी चाहिए। कोई रास्ते पे गाड़ी नहीं लगाता है, जो आपने येलो स्ट्रिप मार दिया उसके अंदर ही सब जन गाड़ी लगाएंगे, उसके बाहर कोई लगाएंगे नहीं। अगर उसके बाहर लगाते हैं तो उस पर जो भी है वो पुलिस प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा उसके ऊपर। जो है ना, जो अभी जो मनमानी कारोबार शासन में चल रहा है, जो मीरा भाईंदर में जो शासन चल रहा है वो मनमानी कारोबार चल रहा है। ये सिर्फ अपने तरफ से सोच रहे, जनता की तरफ से नहीं सोच रही है। मैं नगर पालिका को यही दरख्वास्त करूँगा कि आप जनता के लिए है तो जनता की तरफ से भी सोचिए इसके बारे में। हम अभी यहाँ पे पेन पार्क चालू कर दिया है, अभी हमारी ऑफिस के अंदर है, ठीक है। अभी कहाँ गाड़ी खड़ी करें? अभी बिल्डिंग के बाहर निकलते हो आप तो सब जगह पेन पार्क के बोर्ड लगा दिए हैं। या तो पैसा भरो या तो पुलिस वाले गाड़ी उठा लेते हैं। कुछ आम जनता के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, कहीं पे गाड़ी प्रॉपर रखे। बराबर, इतना बड़ा ये मतलब साउथ मुंबई तो नहीं है कि यहाँ पे पार्किंग की कमी है। यहाँ पे क्या उसको पार्किंग पेन पार्क करने की ज़रूरत थी? यहाँ पे लोग जॉब पे जाते हैं तो यहाँ पार्क अभी रोज़ का 20 रुपया 30 रुपये 50 रुपये कौन पार्किंग कर देगा? आम जनता के लिए भी सोचना चाहिए, उसको कहीं पे भी पार्किंग सही से रखना चाहिए जहाँ पे आराम से गाड़ी रख सके, जिसका कोई चार्ज ना हो। इसके पहले आप गाड़ी कहाँ पर लगाया करते थे? गाड़ी मेरी यहीं पे सीधी खड़ी होती थी। अभी यहाँ पे उसने पेन पार्क रख दिया। अभी गाड़ी मैंने यहाँ बाहर खड़ी की है, या तो पुलिस वाले यहाँ पे 500 का फाइन मार देते हैं और यहाँ पे पेन पार्क कर दिया, तो कहाँ गाड़ी खड़ी करे? मतलब ऑफिस सामने है, बराबर है, गाड़ी ना तो अंदर लेके जा सकते हैं ना बाहर रख सकते हैं, या तो फिर बस से आओ। मैं क्लासेस के लिए आती हूँ यहाँ पे, तो मेरे को हर बार एक्टिवा लेके आना पड़ता है बिकॉज स्मॉल डिस्टेंस है। सो मैं यहाँ पर पार्क करती हूँ तो लोग कंप्लेन करते हैं कि आपको पार्किंग नहीं करना है, आपको पार्क करना है तो आपको डेली का पैसा देना पड़ेगा या फिर कोई पास लेना पड़ेगा उसके लिए, उस बेसिस पे। तो मेरे को ऐसा है कि यार इतने से के लिए भी वाई यू हैव टू पार्क, जबकि 2 आवर्स या 1-2 घंटे के लिए भी आती हूँ मैं, तो इट्स वेरी लाइक इनकन्वीनियंट थिंग। मेरे कल ही बात मुझे ध्यान में आई कि कुछ 26 करोड़ का इन्होंने 3 साल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है नगर पालिका ने। एक्चुअली जब से मैं भी 5 साल नगर से रह चुका हूँ, यहाँ पे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास भी आ रही है कि हम लोग गाड़ी लगाते तो वहाँ पे पैसा मांगे जाते करके, तो हम लोग गाड़ी कहाँ खड़ा करेंगे? 2 मिनट के लिए भी जाएंगे तो हमको पैसा भरना पड़ता है वहाँ पर। मेरे बहुत सारी कंप्लेंट मेरे पे कान पे आई। अभी ये जो कमिश्नर आए काटकर साहब, ये जो प्रशासनिक राजौड़ी चालू है इन लोग का, इसके हिसाब से पता चल रहा है कि ये लोग एक हुक्मशाही बजा रहे हैं, जो अपने मन में आते हैं वो अपने कर रहे हैं। ये जो अभी गरीब ये लोग यहाँ पे जो रहते हैं लोग, शांति नगर में पहले तो कहीं पर भी गाड़ी खड़ा करते चलता था, आज वो थोड़ा भी गाड़ी बाहर पार्क करेंगे, इन्होंने पीला पट्टा कुछ मारा है इधर रास्ते पे, ऐसे लोग बोल रहे हैं। आज मैं भी गाड़ी लगाया तो मुझे भी रोका गया कि वो ये पेन पार्क की जगह है करके, तो मैंने उनको बताया मैं नगर से वक्त करके, तो मेरे को कुछ कहा नहीं उन्होंने। नहीं, आम जनता को ये तकलीफ है, इसलिए कैंसिल ही करना चाहिए। आज जो उनको मनमानी चालू है, 26 करोड़ का टेंडर बोले हैं, तो ये तो आम लोगों से ये तो दादागिरी से वसूल करेंगे ये लोग कि इनको तो पैसा भरना है वहाँ पे नगर पालिका में। ये किसी की बात सुनेंगे नहीं। आज कहीं पर भी गाड़ी लगाओ तो नहीं तो ट्रैफिक वाले उनको परेशान करते हैं, हाँ भाई साइड्स में किधर लगाओ, तो ये टोल टैक्स वाला मसला आ गया इनका। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में बहुत सी कैटेगरी के लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे मैं बता दूँ, ऑटो ड्राइवर, पब्लिक, रेस्टोरेंट, ये जो है सो हाई फाई लोखंड वाला जैसे बिल्डिंग में नहीं रहते हैं। कल ही ऑटो वाले हमारे पास आए थे कि रेलवे जो लाइन है उसके किनारे भी उन लोगों ने पे एंड पार्क कर दिया है। अब बताइए, वो गरीब का दोहरा मार हो गया। कहीं भी ऑटो लगा रहा है, आरटीओ वाले 500, 1000, 2000 तक फाइन मार रहे हैं। दिन भर का रोज़मर्रा का स्थिति में उन लोगों ने 1000, 500, 2000 कमाता है और वो आरटीओ को फाइन। ये दूसरा मार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के द्वारा हुआ। पहले जो यथोचित बनाया हुआ था पे पार्क, भाईंदर स्टेशन, मीरा रोड स्टेशन, सही था, पब्लिक वहाँ पर पे एंड पार्क के रूल करके जाता था। आप हर रोड में
आप देख सकते हैं कि पूरा मीरा भाईंदर ये जो कंपनी को दिया है, कहाँ का कंपनी है मालूम नहीं है टेंडर। जब से प्रशासनिक हुआ है तब से हमारे जो महापौर का, नगर सेवक का ये पद जब से हटा है 2022 से, ये स्थिति, ये पैसा घोटाला कितने कर रहे हैं उसको अनंत हैं। अब ये गरीब कहाँ जाएगा? देख रहे हैं आप, ये जो है सो फ्री पे एंड पार्क था, आज ये पैसा दिया जा रहा है। कहाँ से रोज़मर्रा की स्थिति में पैसा देगा? दिन भर के कमाई 500 रुपया है, 200 रुपया पे एंड पार्क कर दो। तो मैं सारे मीरा भाईंदर के सारे नेतागण, एमएलए जितने भी हैं और माजी नगर सेवक से मैं विनती करता हूं कि ये सारे मिलके मीरा भाईंदर के आयुक्त को घेराव करें और इसको कैंसिल करवा दें। ये हमारी विनती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नियम इतने सख्त है कि कोई मोटरसाइकिल वाला अगर कहीं पर बगैर हेलमेट के या बगैर डॉक्यूमेंट के वो पाया जाता है तो उस पर 5 और 10 हज़ार रुपये का फ़ाइन किया जाता है। ट्रैफिक विभाग से करोड़ों रुपए की वसूली एक ही जुरिडिक्शन से होती है। ऐसे कई सारे रिपोर्ट्स आए हैं। ये जुल्म क्या कम था कि हमारी महानगर पालिका ने भी अब ये नया जुल्म हम मीरा भाईंदर शहरवासियों पे शुरू कर दिया है। महानगर पालिका एक तरफ जहाँ पर चाहे रोड टैक्स हो, ट्री टैक्स हो, एजुकेशन टैक्स हो, सेस हो, इस तरह के अनेक टैक्स लगाकर हमसे टैक्स वसूलती है। उसके बाद अब ये तुगलकी फरमान निकाला गया है, 3 साल का ठेका दिया गया है कि इस निर्णय के चलते अब हम आम नागरिकों पर ये एक तरह से अन्याय ही महापालिका ने शुरू कर दिया है। महापालिका के इस अन्याय के खिलाफ में अब तक किसी भी नेता ने आवाज़ नहीं उठाई है। पे एंड पार्क का जो ठेका दिया गया है इसके खिलाफ में क्यों कोई नेता अब तक सामने नहीं आया है? इस पूरे मामले में हम हमारे स्थानीय नेताओं की भी ज़रूर राय जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये जो निर्णय लिया गया है इस निर्णय का विरोध अब होना शुरू हो चुका है। सामान्य लोगों की कैसे जेब पर बोझ पड़े, कैसे उनकी जेब कतरी जाए, अपने खीसे भरे जाए, ठेकेदारों को इसका आर्थिक लाभ मिले, भ्रष्ट अधिकारियों को इसका लाभ मिले, इसी के चलते ये पे एंड पार्क का सिस्टम महापालिका ने चालू किया गया है। करीब 3 साल के लिए ठेका दिया गया है। ऐसे में देखना होगा कि हमारे शहर के नेताओं को क्या केवल चुनाव के दौरान ही मतदाताओं की याद आती है या फिर इस समस्या से भी नेता लोग छुटकारा पाने में कोई पहल करेंगे, मनपा प्रशासन को इस ठेके के रद्द करने को लेकर कोई दबाव बनाएंगे ताकि हम आम नागरिकों को जीना मुहाल हो सके, हम आम नागरिक चैन की सांस ले सके। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।